हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा कल हमने लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट है वो किस किस से बनती है। 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो लाइट को अगर हम किसी प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो इनकी सभी कलर्स की स्पीड अलग अलग होने के कारण ये सातों कलर बट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और इसी स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं, हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाने को क्या क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा आपकी आंख के बारे में, आई के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, सुनो तो अब ह्यूमन आई की बात करें तो बेटा ह्यूमन आई में हमारी आंख दिखती इतनी सी है, लेकिन होती कितनी है, इतनी बड़ी होती है। हमारे आंख के अंदर होता है ये सारा काम। अच्छा, हमें जो दिखता कितना है, हमें दिखता सिर्फ इतना सा पार्ट है, बहुत थोड़ा पार्ट हमें दिखता है। ठीक है, तो आज हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे और वो पार्ट्स क्या काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आंख की आउटर लेयरिंग होती है उसको बोलते हैं बेटा हम कॉर्निया। काम क्या होता है इसका, सबसे पहले तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। काम होता है इसका लाइट को रिफ्रैक्ट करना। लाइट है वो बाहर से लाइट आंख के अंदर जाती है ना, तो उसको एक लेयर सी होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू होकर लाइट क्या करती है, बाहर से अंदर आंख के अंदर जाती है। और बेटा ये अपने धूप, डस्ट, मिट्टी वगैरह से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इसको आंख को प्रोटेक्ट करता है। ओके, कौन बेटा, कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है हमारी आंख की। ओके, काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना और लाइट को रिफ्रैक्ट करना, मतलब लाइट को अंदर भेजना। दूसरा पार्ट होता है बेटा अपने पास प्यूपिल होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है अपने पास, सॉरी बेटा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आयरिश होता है। आयरिश होता है, ठीक है, कलर। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या होता है बेटा, आयरिश होता है। आयरिश कौन सा होता है, आयरिश। आयरिश होता है बेटा अपने पास आंख के बीच में, आपको ब्लैक ब्लैक, किसी में ब्राउन होता है, किसी की थोड़ी ग्रीनिश आई होती है ना। जो कलर्ड जो पार्ट होता है आंख का उसको हम बोलते हैं आयरिश। समझ रहे हो, आंख के बीच में आपको एक बड़ा सा ब्राउनिश है, किसी में ब्लैक, किसी ब्राउन या फिर ग्रीन ब्लू वाला जो कलर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है, आयरिश। आयरिश होता है। काम क्या होता है कि आंख के बीच में बिल्कुल सेंटर, इस पूरे बड़े वाले ब्लैक या ब्राउन के अंदर एक छोटा सा ब्लैकिश पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम प्यूपिल। उसके साइज को कंट्रोल करना, उसकी साइज को बड़ा भी करना, उसके साइज को छोटा भी करना। अब बड़ा छोटा क्यों करना पड़ता है, वो हमें इसलिए करना पड़ता है कि जैसे आंख होती है, हम इधर हैं बिल्कुल, मतलब लाइट में है, तो क्या होता है हमें उसके जो ये जैसे कि मान लो अपने पास ये, तो अपने पास बड़ा ब्लैक और इसके अंदर होता है एक छोटा ब्लैक, तो इसको बोलते हैं हम प्यूपिल। और ये क्या होता है अपने पास, आइरिश। अब जैसे हम अंधेरे, जैसे कि हम लाइट में हैं, तो ये क्या करता है, ये मस्कुलर डायफ्राम होता है, एक मसल्स का बना होता है। ये क्या करता है, इसको छोटा कर देता है। क्यों, क्योंकि लाइट जो जाती है इसके अंदर से लाइट होकर जाती है, तो इसके अंदर से हमें, हमारी आंख के लिए ज्यादा लाइट हानिकारक होती है, तो ये क्या करता है, इसकी पार्ट को छोटा कर देता है। लेकिन अगर हम किसी अंधेरे में जाएंगे तो अंधेरे में लाइट होती ही नहीं है, तो लाइट नहीं होती है, तो उसके लिए पहले ये छोटा सा रहेगा, तो इसके अंदर पहले लाइट नहीं है, थोड़ी लाइट जाएगी तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये क्या कर देता है, अंधेरे में जाएंगे तो इसके पार्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर देता है, जिससे ज्यादा लाइट अंदर जा सके और हमें दिख सके। जैसे एकदम से अंधेरे में जाते तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके 1 मिनट बाद ही हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। क्यों, हमारे जो प्यूपिल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट जाएगी और हमें ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो बेटा ये तो होता है अपने पास आयरिश, कैसा होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है। उसके बाद में ये बीच में क्या होता है, इसके प्यूपिल, ये बीच में क्या होता है प्यूपिल, और ये अपने पास क्या होता है बेटा, आयरिश होता है। अच्छा, काम पता चला। आयरिश का काम तो क्या होता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, मतलब ये बीच वाले गोल गोल को बड़ा या छोटा करना। क्यों करते हैं मैंने बता दिया। दूसरी बात क्या होता है, दूसरा है प्यूपिल। प्यूपिल क्या काम करता है, प्यूपिल के अंदर से क्या होके जाती है, लाइट जाती है। ओके, क्या जाती है, इसके अंदर से ही होकर लाइट जाती है। ओके, और वही लाइट अपने लेंस पर जाती है। ठीक है बेटा,
अच्छा, दूसरा अपने पास प्यूपिल हो गया। थर्ड पार्ट अपने पास होता है, फोर्थ पार्ट होता है ये आई लेंस। आई लेंस बेटा अपने पास दो टाइप के लेंस होते हैं जो हम 10th में पढ़ते हैं, बाकी तो वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं इनके मिक्स करके, लेकिन अपने पास तुम ये जान लो अभी के लिए, अपने पास ये एक इस टाइप का लेंस होता है और एक इस टाइप का लेंस होता है। इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ओके। तो हमारे जो आई लेंस में अपने पास इस टाइप का लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जितना ही भी इस आयरिश सॉरी प्यूपिल ने जो भी लाइट अंदर गई वो सारी किस पे गिरती है, लेंस पे, और लेंस सारी लाइट को कन्वर्ज मतलब इकट्ठा कर देता है। लेंस क्या करता है, सारी लाइट को इकट्ठा कर देता है। ओके, तो लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस इज प्रेजेंट इन द आई। ठीक है, तुम्हें ज्यादा ही बता रही हूँ मैं, तुम्हारे बस थोड़ा थोड़ा ही है, इतना जानो, ये ज्यादा एक्सप्लेन में इसलिए करी ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी जो आई लेंस होता है, आई लेंस कौन सा होता है, तुम्हें इतना जानना कि आई लेंस तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, काम क्या होता है बेटा, लाइट को थोड़ा कन्वर्ज कर, थोड़ा क्या, लाइट को कन्वर्ज करके यहाँ पे फोकस करवाना होता है इसको। ओके, फिफ्थ पार्ट है बेटा अपने पास रेटिना। रेटिना क्या होता है, रेटिना एक स्क्रीन होती है जहां पर इमेज बनती है। इमेज, इमेज का मतलब है हमने आंख से कोई भी चीज देखी, मैंने ये क्या देखा, ये फैन देखा, मुझे कैसे पता चल रहा है कि फैन है, इसकी इमेज है, कौन बनाता है, ये लेंस है। इस फैन से जितनी भी लाइट आ रही है वो इस पर गिरेगी और वो इस सारी लाइट को कन्वर्ज करके यहाँ पर कन्वर्ज मतलब इकट्ठा कर देगा। और ये क्या होती है बेटा, स्क्रीन होती है। स्क्रीन होती है, कैसी होती है, कैसी होती है अपने पास, ये थिन लेयर होती है इसकी, कहाँ पे, आई के बिल्कुल पीछे। ठीक है, थिन लेयर होते हैं, यहाँ पे लाइट को क्या करवा देता है, कन्वर्ज करवा देता है, जिसकी वजह से तुम्हारी किसी भी चीज की जो भी आप देखते हो इसकी इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना पे। ओके, इमेज बनी। अगर इमेज नहीं बनेगी मतलब जैसे कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता ना, ब्लर दिखाई देता है, तो उसकी इमेज है वो ढंग से नहीं बनती है, यहाँ पे लाइट को फोकस नहीं करवा पाएगा यहाँ पर, तो इमेज क्या बनेगी, धुंधली बनेगी। जैसे कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता, कुछ लोगों को पास का नहीं दिखता, है ना, तो प्रॉब्लम, अगर कन्वर्ज ढंग से नहीं करवाएगा तो लाइट यहाँ पर नहीं इकट्ठी होगी। किसी भी चीज से, मान लो इससे बहुत सारी रेज आती है, वो आंख में जाती है, तो आंख में जाने के बाद ये क्या, इसका काम होता है कन्वर्ज करवाना। कन्वर्ज करवा, अगर कन्वर्ट ढंग से नहीं करवाया तो ये चीज है वो हमें ढंग से नहीं दिखेगी। ओके, इसके बाद होता है बेटा नर्व सेल्स होती है। ठीक है, ये अपने पास रेटिना में ही अपने पास नर्व सेल्स होती है। क्या काम क्या होता है, नर्व सेल्स सेंसिटिव टू लाइट होती है, मतलब अपने पास दो टाइप की होती है। क्या करती हैं, एक तो कौन सेल्स होती हैं और एक होती है रोड सेल्स। कौन सेल्स कलर सेंसिटिव, रोड सेल्स होती हैं वो लाइट सेंसिटिव होती है। अब सुनो इसका मतलब समझो, अभी देखो, जैसे अगर आप हम ह्यूमन आई में दोनों टाइप की सेल्स होती है, कलर सेंस क्या बोलते हैं इसको, कौन सेल्स भी और रोड सेल्स भी। कौन सेल्स का काम क्या होता है, कलर, हमें कलर्स के बारे में, कलर जैसे हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं ना, उनको डिफ्रेंशिएट ढंग से कर पाते हैं। अगर कोई इंसान है वो ढंग से नहीं देख, कलर को नहीं देख पा रहा है, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, मतलब अलग अलग नहीं पहचान पा रहा है कलर को, जैसे कि ये रेड है ये ब्लू है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कौन सा रेड है कौन सा ब्लू है, तो उसमें किसकी कमी होती है बेटा, कौन सेल की कमी होती है। जैसे किसी को सुना होगा ना, एक वो होता है ना, बीमारी होती है, बोलते तो है उसको, आंख का ही कुछ होता है, ध्यान दिमाग में वो बीमारी नहीं आ रही मेरे, ठीक है मैं बताऊंगी, याद आएगा तुम्हें, होती तो है वो, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो वो बीमारी हो जाती है। वो बीमारी में क्या होता है कि हमें कलर्स, वो इंसान है वो कलर्स में अलग अलग नहीं पहचान कर पाता कौन सा है, वो किसकी कमी से होता है, उसके इसमें आंख में कौन सेल्स की कमी हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, रोड सेल्स। रोड सेल्स क्या होती है, लाइट सेंसिटिव होती है, मतलब ये हमें दिखाती हैं कि भाई लाइट, और जैसे कि लाइट में हम देख पाते हैं, अंधेरे में भी हम देख पाते हैं, तो ये लाइट सेंसिटिव होती है। अंधेरे में भी क्यों देख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास रोड सेल होती है, तो वो रोशनी को अट्रैक्ट कर लेती है।
ठीक है। जैसे कि कई जगह पर जैसे कि उल्लू होता है, वो दिन में नहीं देख पाता लेकिन रात में देखता है, क्योंकि उसमें जो रोड सेल्स की क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो इतने अंधेरे में भी वो बहुत ज्यादा देख पाता है। समझ रहे हो, रोड सेल्स क्या होती है, लाइट सेंसिटिव होती है। अगर मतलब किसी भी चीज में अगर ये लाइट सेंसिटिव ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो उन उसको ब्राइट लाइट में वो ढंग से नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी लाइट जाता है उसको मतलब क्या ही बताऊं कि जैसे एनहेंस कर देता है। ठीक है। तो पर वो अंधेरे में बहुत अच्छे से देख पाता है। उल्लू है, वो दिन में सोता है, रात में क्यों जागता है? क्योंकि लाइट उसकी आंख में रोड सेल्स ज्यादा होती है, तो लाइट में तुमको उसको आंखों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि लाइट इतनी ज्यादा जाती है। लाइट सेंसिटिव तो होती है रोड सेल्स, लेकिन अगर अंधेरे में देखेंगे तो अंधेरे में अगर कम लाइट भी है तो भी वो उल्लू है वो बहुत अच्छे से देख पाता है। जैसे कि बिल्ली होती है, बिल्ली भी अंधेरे में देख पाएगी। ठीक है। जैसे कि चमगादड़ होता है, ये भी इसकी आंखें भी में भी क्या होता है, रोड सेल्स ज्यादा होती है, तो ये अंधेरे में भी देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिन में नहीं देख पाएंगे। दिन में दिक्कत क्या रहती है कि जैसे मान लो हमारी आंखें हैं, हमारी आंखों में क्या होता है, ज्यादा रोशनी हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है। जैसे अब तुम देख लो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, तो किसी किसी को दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों के लिए दिक्कत करती है। ओके। तो दिन में देखता है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो दिन में अपने सोता रहता है और रात में मस्त उठ के देखता है कि मेरे को तो रात में भी दिखता है, मैं तो नया चीज हूँ, मैं तो रात में भी देख पाता हूँ, दिन में क्यों देखूं? ठीक है। सब सो और मैं जागता हूँ, उल्लू सोचता है। चलो तो बेटा ये तो थी तुम्हारी ह्यूमन आई के बारे में। ओके बेटा। रोड सेल और कॉन सेल, जो कॉन सेल्स होती है ये होती है ज्यादा जैसे कि गिद्ध में, ठीक है, कबूतर में, उनमें क्या जैसे वो दिन गिद्ध क्या देख पाते हैं, दूर से ऊपर उड़ते रहते हैं, लेकिन उनको नीचे का सांप दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? जिसमें रोड सेल्स सॉरी कॉन सेल्स ज्यादा होती है। ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।